महाज क्या मतलब है? महाज क्या? रुपया गिर रहा है हर रोज रुपया गिर रहा है। तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें शायद इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करना पड़े। क्या खाएं, क्या पकाएं, क्योंकि दाल, सब्जी, गोश्त, फल कुछ भी सस्ता नहीं। आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है। कर्जों के बोझ तले दबा पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। शुक्र है अब तक घोषित नहीं हुआ है। ये हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कह रहे हैं। पाकिस्तान खुद को दिवालिया घोषित होने से बचाने के लिए लगातार कर्ज ले रहा है। ये देखकर साफ हो जाता है कि सरकार किसी की भी आए या जाए, पाकिस्तान पर कर्ज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 75 वर्षों से अब तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज और खैरात के बलबूते ही रेंगती चली आ रही है। IMF ने कर्ज देने के लिए इतनी कठोर शर्तें लगा दी हैं कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर कर्ज नहीं लिया तो पाकिस्तान को बिखरने से कोई बचा नहीं सकता। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्दी उनके मुल्क के हालात श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे। कुछ पाकिस्तानी दानिश्वरों का मानना है कि बर्बादी के तूफानों में घिरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भारत ही बचा सकता है, लेकिन क्या वो भारत जिसे पाकिस्तान कदम कदम पर धोखा देता आया है, खुलेआम अपना दुश्मन मानता है, उसकी मदद के लिए आगे आएगा? क्या उसे आगे आना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को अपने मुल्क की फिक्र है? ऐसे हालात में भी वो अपने अपने राजनीतिक हित साधने में लगी हैं। आवाम भी ऐसी है कि उसे बस मजहब का नशा मिल जाए तो मदहोश होकर चादर तान कर सो जाती है। पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त सबके सामने है। जहां हम एक पॉलिटिकल टर्मोइल में इस वक्त फंस चुके हैं, वहीं पर इकोनॉमी की सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है कि नई आने वाली हुकूमत ने 1 महीने के बाद ये ऐलान कर दिया है कि इकोनॉमी को संभालना बहुत मुश्किल होगा। फिर एक और बात, पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक काम ये हुआ, ये हुकूमत जब आई कि ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया गया पाकिस्तान हाई कमिश्नर में इंडिया के। लेकिन क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड है वो शुरू हो सकती है, आपको लगता है? देखें, अगर आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो मेरे नजदीक ये जो पाकिस्तान को जो बारहसिंगे की तरह जो इसके सींग फंसे हुए हैं एक बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, वो फंसे हुए हैं अगेंस्ट इंडिया। जो आपने एक वार लाइक सिचुएशन, बगैर वार लड़ने की हिम्मत किए एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट की हुई है। तो अगर वो अपने सींग आप वहां से निकाल देते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उसकी वजह से जो आपका डिफेंस पे बजट है वो कम हो सकता है। उसकी वजह से आपका जो इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो शुरू हो सकता है। और ये जो आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, अपनी इकोनॉमिक जो आपकी पोटेंशियल है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपका जो इम्कानात सामने नजर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उनको आपने आर्टिफिशियली ब्लॉक किया हुआ है। एक आर्टिफिशियल ब्लॉक जो है वो आपका इंडिया के साथ झगड़ा है। अब ये चीजें अगर आप देखें तो इंडिया के साथ आपका जो झगड़ा है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा आपका इम्कान, पोटेंशियल जो है वो महदूद हो गया। किसी मुल्क ने इस तरीके से अपने आप को आइसोलेट करके, अपने नेबर्स के खिलाफ गन तान के, एक मसनूई किस्म के झगड़े खड़े करके और एक खास किस्म का जो है वो जहन डेवलप करके जो आपने किया हुआ है हुकूमतों में भी और अवाम में भी, जो दुश्मनी और नफरत का जहन है, तो उसकी मौजूदगी में आप किसी भी तरीके से तरक्की नहीं कर सकते। क्या अगर पाकिस्तान और भारत इस वक्त ट्रेड स्टार्ट करें, तिजारत स्टार्ट करें और इस मसले को जो है एक बिल्कुल एक नया मोड़ लें और ये कहें कि बजाय इसके कि हम दुश्मन समझे बल्कि हम ये कहें कि दोनों मुल्क मदद करें एक दूसरे की, यानी कि ज़ाहिर है भारत ही ज्यादा मदद कर सकता है, तो क्या इस सूरत हाल से निकला जा सकता है? बिल्कुल, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जो चल रहा है वो वेस्ट के पैसे पे चल रहा है, और खासूतन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो नकद इमदाद वो उनको दे रहे हैं मिलिट्री मदद से या दहशतगर्दी के खिलाफ, या जो भी आप नाम ले लें, लेकिन 1949 से लेके तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो आए हैं उस पे पाकिस्तान चलता रहा। उसमें जो कमी थी वो या तो अरब कंट्रीज पूरी करती रही हैं या IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे पूरे करते रहे हैं, और आखिर में गुज़श्ता 7-8 सालों से चीन का भी उसमें जो है एक हिस्सा आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इसी तरीके से चल रही थी, जो कि अब वो पाइपलाइन टोटली कट ऑफ हो गई है। अब अगर आप चाहें भी तो कोई आपको इस पैमाने पे पैसे नहीं देगा। तो पैसे तो चाहिए ना, जो अय्याशियां हैं, जो मालात हैं, जो गाड़ियां हैं, जो अपरेटस उन्होंने डेवलप किया हुआ है, वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी स्टाइल और स्टैंडर्ड में कहीं आगे है, वो तो यूरोप से भी कहीं आगे है।
वो मसाले आप देते हैं, वो लोग साइकिलों पे काम करने जाते हैं, और आप जो है 98 करोड़ खर्च करके तो हेलीकॉप्टर पे जो है वो जाते हैं। तो फिर आपके लिए ये पैसे, तो इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी पॉपुलेशन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी दोनों तरफ से वो अंगेज हो जाएगी एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में। और ये फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये इंडिया को भी है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास है जिसके अंदर परचेजिंग पावर है, और वो इंडिया अपनी चीजें मैं यही पूछने लगी थी, वैसे साहब रुकिएगा, मैं यही पूछने लगी थी कि ठीक है पाकिस्तान तो सही है, हमें तो जरूरत है, लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या वो कहेगा कि भाई नहीं, हम जरूर करें? भारत को ज्यादा बड़ा फायदा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि भारत जो है वो ज्यादा चीजें पैदा करता है पाकिस्तान की निस्बत, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल बल्कि एग्रीकल्चर पैमाने पे भी, दोनों सतह पे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्टेबल है। और पाकिस्तान की मार्केट में इन चीजों की कमी है, इन चीजों की डिमांड है, जो कि पाकिस्तान में एक ग्रोइंग मिडिल क्लास मौजूद है जो हर चीज जो है वो खाने पीने से लेके तो जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की चीजें हैं वो खरीद सकती है मेड इन इंडिया। ये जो एक तालाब, बंद किस्म का तालाब बन गया है ना पाकिस्तान के, जिसमें अब मछलियां बिलक बिलक के मरना शुरू हो गई हैं, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता, कोई ताजा हवा की विंडो बनेगी ये इंडिया के साथ तिजारत। बाकी जो आपके इश्यूज हैं वो भी हल होने का वाहिद रास्ता यही है। ये यानी मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि इसके बैरक्स हैं कि हम इंडिया के खिलाफ गन्ने तान के बैठ जाएंगे तो वो सारे मसले हल करके तो हमें दावत देंगे कि आए जनाब हमसे तिजारत करें, हमने सबको हल कर दी, ये कभी नहीं होगा। आप तिजारत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, एक पीसफुल किस्म का इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे, तो उसके साथ साथ आपके सारे मसले जो है वो हल होंगे, इंक्लूडिंग मसला कश्मीर, कोई और जो भी आपके पानी का मसला है, गैर जरूरी किस्म की और बेबुनियाद किस्म की नफरत का मसला है, बेबुनियाद दुश्मनी का मसला है, ये सब चीजें आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से तिजारतें खोल दें और बॉर्डर्स आसान कर दें, लोग आर पार जाएं, एक दूसरे से मिलें, तो तब जाके तो ये चीजें जो हैं रिजॉल्व हो सकती है। कई महाज है इस वक्त मुल्क के अंदर जिसके अंदर हम लड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। नहीं, महाज क्या मतलब है? महाज क्या, रुपया गिर रहा है हर रोज रुपया गिर रहा है, और लोग मुतनब्बे कर रहे हैं। श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है, खाने के लिए रोटी ना हो, पानी का हाल आप देख रहे हैं, वो तो खैर एक कुदरती उफ्ताद है, बर्फ कम गिरी है। अच्छा, स्टॉक मार्केट की हालत आप देख रहे हैं, महंगाई हर रोज बढ़ रही है, उस पर चीख रही थी अभी। बैंक मार्केट में डॉलर 192 रुपए की बुलंदतरीन सतह पे रहा, और दूसरी जानिब अवाम हुक्मरानों से पूछ रही है कि वो क्या खाएं, क्या पकाएं, क्योंकि दाल, सब्जी, गोश्त, फल कुछ भी सस्ता नहीं। हमने अब करना क्या है? अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो यार ये उतारो, हम क्या प्रोग्राम करें इक्तिसादियात बिजनेस के ऊपर? आप खुद देखो 190 से ऊपर जो है इंटरबैंक में चला गया, तो हम यहाँ यार क्या पापड़ तलने बैठे हुए हैं यार? हम यहाँ पकौड़े तलने आए हैं, मैशत की बात करने आए हैं। आप मुझे बताएं यार क्या सेंस बनती है, क्या पागलपन हो रहा है? 43,000 से नीचे मार्केट चलेगी, ये देखो नीचे लिखा रहा है, नीचे देखो पढ़ो। तो यार मैशत का तो बड़ा गर्क हो गया। अब करना क्या? और तो कुछ भी नहीं करना, रैपअप करो, पैकअप करो, अब सब बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो। क्या है मतलब? अब तो इकोनॉमी में रही कुछ नहीं गया ना।